भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा नेता यादव जी और भाजपा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं से सवाल कि इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वह देखकर आपको कैसा लगता है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या यूं बनेगा भारत विश्व गुरु? बोल रहा हूँ मैं, जो भी नेता ना यहाँ का मत करना। ये बार बार खाने जाने नहीं दिया। साला छोटा है अस्पताल, छोटे जिलों को काट लिया यहाँ पे। क्या झूठ बोल बोल के पैसा काट लिया है। सेम सुन सकते हमका नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है। शासन तो पहले भी था। पहले जो एक तरह से शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे। शिवराज चौहान जी के बाद जब नए मुख्यमंत्री की बात आई तो मोहन यादव जी का नाम केंद्रीय भाजपा नेतृत्व की तरफ से तय किया गया। लगता तो ये था कि इनके आने के बाद शायद शिवराज चौहान जी से ज्यादा अच्छा काम होगा, लेकिन यह वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इंसानियत जिंदा नहीं है, मानवता खत्म है। एक तंदुरुस्त या कम बीमार मरीज को आईसीयू में रखा गया और लगातार पैसा बटोरा गया। यह देखते हुए भी आज सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में यह अकेला हॉस्पिटल है जहां मरीजों को नकली तौर पर गलत तरीके से आईसीयू में रखकर बिल बनाई जा रही है, या इसके अलावा और भी है? जांच का भी देखिए। जो अभी वीडियो आपने देखी है उस वीडियो में एक युवा मरीज परेशान हो रहा है कि उसको गलत तरीके से आईसीयू में ट्रीटमेंट के लिए मजबूर किया गया, लेकिन असल में उसको ट्रीटमेंट तो दिया नहीं जा रहा, लूटा जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं एक काबिल अधिवक्ता श्रीमान भारतभूषण जी। भारतभूषण जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो चिकित्सा व्यवस्था में ये जो परेशानी आई है, जो अभी एक पेशेंट बड़े परेशान है, रतलाम से बड़ी दुख भरी वीडियो नजर आ रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उस वीडियो को मैंने भी देखा है जिसमें एक पेशेंट नगन अवस्था में, अर्धनगन अवस्था में बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर रो रहा है और परिवारजन बता रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उसको आईसीयू में रखकर जो वहां का हॉस्पिटल था वो एक्सटॉर्ट द मनी कर रहा था। मेरे पैसा, हाँ, गोरख धंधा चल रहा था और पैसे की जो वहां पर वो उगाही कर रहा था गैर कैसे कि इलीगल वे से, हाँ, गैर कानूनी वे से। उसको ये होता क्यों है? कहाँ होता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में एक है, चाहे हम कितना भी विकास कर जाएं, चाहे हम विश्व की जगह आसमान को छू जाएं, जिस देश में शिक्षा और चिकित्सा महंगी हो, जहां पर शिक्षा और चिकित्सा के लिए लोगों को अपना घर बार बेचना पड़े, अपने सब कुछ बेचना पड़े, उस देश को कभी तरक्की में समझता ही नहीं। आप ये क्यों कह रहे? कारण क्या है इसका? देखिए, हमारे देश में क्या है, सबसे पहली बुनियादी जरूरत होती है शिक्षा और चिकित्सा। ये दोनों ही खत्म कर दी गई हैं। मौजूदा सरकार जो है वो पूंजीवादियों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, सामंतवादियों द्वारा और एक अधिनायक उदारत चलाई जा रही है,
जिसने बच्चों को जो पढ़ने का अधिकार, मूलभूत अधिकार होता है, उसको सरकारी विद्यालयों को बंद करके, सरकारी जो यूनिवर्सिटी है उनको बंद करके उनको वंचित किया जा रहा है, उनका जो लीगल राइट है उसको इन्फ्रिंज कर दिया। इसी वजह से हमारे बच्चे आज यहाँ पर नीट की सीट इतनी महंगी हो जाती है, नीट पास करने वाले बच्चों को भी यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज में कोई एडमिशन नहीं मिलता। वो बच्चे बाहर यूक्रेन जैसे देश में, जिसकी शिक्षा कोई ज्यादा मायने नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां पर इतना उसको हम एक्रेडिट नहीं कर सकते, वहां सब चाइना, कैसी ऐसी नेपाल जाके हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो इस तरह का व्यवस्था उत्पन्न कर दी गई है कि सारे के सारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाए, और अगर ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ये तो शिक्षा की बात आ गई कि जो एक तरह से एमबीबीएस, एमडी जो है या चिकित्सा व्यवस्था के लिए बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ज्यादा हो। लेकिन जो ये अभी आईसीयू में भर्ती होने की जो बात आई है, या वहां जो एक तरह से एक्सटॉर्शन की बात है, पैसा की भी ज्यादा जो नाजायज तौर पर वसूला जा रहा था, तो इस तरह की बात क्या रतलाम में ही रही होगी या कहीं देश में जो जनसंख्या के अनुपात में जो चिकित्सा और चिकित्सालय होने चाहिए, ना तो उतने गवर्नमेंट में है ना प्राइवेट में सफिशिएंट जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, और जो आईसीयू का स्टैंडर्ड होता वो भी इनके पास नहीं होता किसी भी हॉस्पिटल्स में। सवाल तो गोरख धंधे का है। गोरख धंधा इसलिए है क्योंकि लोगों में या शिक्षा के प्रति ना तो जागरूकता है, ना उनको पता चलता है। सीधा डॉक्टर्स की स्कैरसिटी है, यहाँ कमी है। वह है यह जो अभी जो एक तरह से वीडियो देख रहे हैं, हम रतलाम से देखी है, मध्य प्रदेश रतलाम से। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो क्या सिर्फ रतलाम में ही ऐसा हुआ होगा या देश के दूसरे हिस्सों में भी? साहब, मैं चंडीगढ़ के पास रहता हूँ। चंडीगढ़ से छोड़िए आप, ये भारत के इस कोने से लेके उस कोने तक हर जिले की, हर राज्य की समस्या है। क्या सरकार इसके ऊपर नजर नहीं रखती? सरकार तो मिली भगत से धंधा करवा रही है ना। सरकार के ही तो मैं कह रहा हूँ आश्रय दे रखा है उन्हीं के साथ, क्योंकि वो मिली भगत करके इस गोरख धंधे से कमीशन खोरी होती है। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन कि अगर आप चिकित्सा और शिक्षा में जो एक तरह से ईमानदारी चाहते हैं, देश का हर नागरिक इन सेवाओं का लाभ ले सके ऐसा चाहते हैं, और सरकार में भी अगर कोई ईमानदार अधिकारी है वहां तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ईमानदार अधिकारियों तक, ईमानदार नेताओं तक यह वीडियो पहुंचे, और वह देश के हर प्राइवेट या गलत प्रैक्टिस करने वाले जो न चिकित्सकों पर नजर रखे, और ऐसा फिर दोबारा किसी दूसरे के साथ ना हो। इसके साथ ही आपसे ये भी गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, और जो अनेक तरह से देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय मोदी जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भाजपा के तमाम जो एक तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक गुजारिश है, सवाल है कि आप में अगर इंसानियत है तो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जो चांदी कूट रहे हैं, नकली बिल बना रहे हैं, उनकी जांच की जाए कि उनकी संपत्तियों की जो बढ़ोतरी है वह आय के ज्ञात स्रोतों के अनुसार है, सही है या गलत है। तो जो गलत तरीके से पाए जाए तो उनकी गलत तरीके से हासिल की गई संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उनको राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया जाए। आप अगर इस वीडियो से सहमत है तो जो एक तरह से आप अगर इंसानियत के साथ हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मध्य प्रदेश सरकार, हर प्रदेश की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार जागे
और इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये जो एक तरह से जो चिकित्सा के नाम पर जिसको भगवान कहा जाता है, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, भगवान के नाम पर भी एक कलंक लगा रहे जो अनेक तरह से पूंजीपतियों को नकेल कसी जाए, उन पर कार्रवाई हुए। इसके साथ ही आपसे ये भी गुजारिश कि आप हमें सहयोग करें, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आपसे यह भी एक मतलब की उम्मीद कि आप हमारा हौसला बढ़ाएं। आप सब तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।